नमस्कार। अच्छा, डीपीएस यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये नाम सुनते ही आर्टिकल्स की एक लंबी लिस्ट दिमाग में घूमने लगती है ना? खास तौर पर आर्टिकल 38 से लेकर 51 तक एक एक को याद करना मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। पर क्या हो अगर इन सबको याद करने का एक बहुत ही आसान, एक कहानी वाला तरीका हो? तो बस आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक देखेंगे जो इन सारे आर्टिकल्स को हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिमाग में फिट कर देगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो बिल्कुल बेसिक आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। आर्टिकल 36 ये बस इतना कहता है कि डीएसपी के लिए स्टेट या राज्य का मतलब वही है जो फंडामेंटल राइट्स के लिए है। सिंपल। अब आता है आर्टिकल 37 और ये बहुत जरूरी है। ये कहता है कि ये प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिशिएबल हैं। मतलब ये कि अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन इसी आर्टिकल में ये भी लिखा है कि ये देश चलाने के लिए फंडामेंटल हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये सरकार के लिए एक तरह की गाइड बुक है, एक मॉरल कंपास। कानून बनाते समय सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि वो इन्हें ध्यान में रखे, भले ही कोई उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। और अब वो सीक्रेट वेपन जिसका हम सबको इंतजार था, एक अकेली यादगार कहानी जिसमें आर्टिकल 38 से लेकर 51 तक की चाबी छिपी हुई है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये एक पूरी पिक्चर है जो दिमाग में बनानी है। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए और इसे अपने मन में एक फिल्म की तरह चलने दीजिए। एसएससी के पंचायत में काम और मैटरनिटी की बात हुई। वर्कर्स ने यूनिफॉर्म पहनकर बच्चों और एसटी-एससी के न्यूट्रिशन के लिए गाय पाली। फिर एनवायरमेंट और मॉन्यूमेंट्स बचाकर जुडिशरी ने शांति फैलाई। बस यही है वो लाइन। इसी एक लाइन में पूरा का पूरा डीएसपीएस छिपा हुआ है। चलिए अब इस कहानी को टुकड़ों में तोड़ते हैं और इसके पहले हिस्से को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे हर एक शब्द सीधे सीधे एक खास डीपीएसपी आर्टिकल से जाकर जुड़ता है। हम शुरुआत करेंगे गांव की बैठक से। तो कहानी शुरू होती है एसएससी से। एस मतलब सोशल, दूसरा एस मतलब इकोनॉमिक और सी मतलब पॉलिटिकल जस्टिस। और ये तीनों मिलकर कवर करते हैं आर्टिकल 38 और 39 को। इसके बाद क्या था? पंचायत। ये हमें सीधे ले जाता है आर्टिकल 40 पर, ग्राम पंचायतों का संगठन। अरे हाँ, इसी सिद्धांत ने तो भारत में पंचायती राज सिस्टम की नींव रखी थी। फिर कहानी में काम की बात हुई। ये है आर्टिकल 41, काम का अधिकार। मैटरनिटी वो हो गया आर्टिकल 42, मतलब काम करने की ह्यूमन कंडीशंस और मैटरनिटी रिलीफ। और फिर वर्कर्स, ये एक साथ दो आर्टिकल्स को कवर करता है, 43 और 43A, जिसमें लिविंग वेज और मैनेजमेंट में वर्कर्स की भागीदारी की बात है। देखिए कहानी के साथ सब कुछ कैसे जुड़ता जा रहा है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। गांव की बैठक तो खत्म हो गई और अब न्याय की एक यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा बाकी बचे हुए आर्टिकल्स के राज खोलेगी। तो कहानी आगे बढ़ती है। वर्कर्स ने क्या पहना? यूनिफॉर्म। यह है आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। अच्छा, उन्होंने ये सब क्यों किया? बच्चों के लिए यह आर्टिकल 45, बचपन की देखभाल। और एसटी-एससी के लिए मतलब आर्टिकल 46, उनके हितों की रक्षा। उनका ध्यान किस पर था? न्यूट्रिशन पर, यानी आर्टिकल 47। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? गाय पाली, जो हमें आर्टिकल 48 की तरफ ले जाता है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। फिर उन्होंने एनवायरमेंट और मॉन्यूमेंट्स को बचाया, ये हो गए आर्टिकल 48A और 49। इस सब के बाद जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया, आर्टिकल 50। और आखिर में क्या फैलाई गई? शांति। यह है आर्टिकल 51, इंटरनेशनल पीस। बस इसी के साथ हमारी कहानी पूरी हो गई। बहुत बढ़िया। अब जब कहानी और आर्टिकल्स दिमाग में बैठ गए हैं तो चलिए इसमें एक और जरूरी लेयर जोड़ते हैं, वो अमेंडमेंट्स जिन्होंने डीपीएसपी को बदला है। ये जानकारी हमारी समझ को और भी पक्का कर देगी। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इतने सालों में डीएसपी के केवल 5 आर्टिकल्स में बदलाव हुआ है। जी हाँ, सिर्फ 5। ये नंबर जानने के बाद ही इन्हें याद रखना कितना आसान लग रहा है ना? इन अमेंडमेंट्स को याद रखने का भी एक छोटा सा तरीका है। पहला, 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसने 3 चीजें जोड़ी: न्याय, श्रमिक, पर्यावरण। दूसरा, 86th अमेंडमेंट, जिसने शिक्षा का बदलाव किया। और तीसरा, 97th अमेंडमेंट, जिसने सहकारी यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा दिया। चलिए इसे और साफ साफ देख लेते हैं। 42nd अमेंडमेंट ने जोड़ा फ्री लीगल एड 39A, वर्कर्स की भागीदारी 43A और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 48A। 86th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 45 के सब्जेक्ट मैटर को बदल दिया और 97th अमेंडमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 43B को जोड़ा। बस इतना ही याद रखना है। तो अब वक्त आ गया है कि हम सब कुछ एक साथ जोड़कर देखें।
ये साबित करने का टाइम है कि ये कहानी वाली टेक्निक असल में कितनी असरदार है। एक आखिरी फटाफट रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, अब देखते हैं कि ये कहानी कितनी अच्छी तरह याद हुई। मैं शुरू करता हूं और मन में आर्टिकल नंबर भरने की कोशिश करनी है। वर्कर्स, कौन सा आर्टिकल था? हाँ, 43 ने यूनिफॉर्म पहनी, बिल्कुल सही। 44 बच्चों और ST/SC के लिए, याद आया। 45 और 46 उनके न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया, यह है 47। देखा, कहानी के साथ साथ सारे आर्टिकल्स अपने आप याद। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर DPSP को लागू करवाने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, तो फिर आर्टिकल 37 इन्हें देश चलाने के लिए मौलिक या फंडामेंटल क्यों कहता है? ये सवाल हमें DPSP की असली भूमिका और उसके महत्व पर गहराई से सोचने का मौका देता है।